हम स्वैगर का प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो पहले मैं ग्रुप नेम दे देता हूँ, स्वैगर स्प्रिंग बूट। अब मैं आर्टिफैक्ट यहाँ पे नाम दे देता हूँ स्वैगर एग्जाम्पल। अब मैं डिपेंडेंसी ऐड कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सिर्फ स्प्रिंग वेब डिपेंडेंसी मुझे चाहिए, तो मैं वो ऐड कर ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से हम जनरेट करेंगे। पहले देख लेते हैं, मेवन प्रोजेक्ट है, लैंग्वेज जावा 2.3.0 वर्जन। ओके, अब जनरेट कर लेता हूँ। तो ये जिप फाइल में जनरेट होगी ये। ओके, तो मैं ये वर्क स्पेस में इसे सेव कर ले रहा हूँ। अब मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारा इंपोर्ट हो गया। अब pom.xml में यहाँ पे मुझे डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी स्वैगर के लिए। तो मैं pom.xml में जाता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा अब डिपेंडेंसी। तो मैंने ये दो डिपेंडेंसी जो मेवन रिपोजिटरी में से पहले से ले ली है, तो यहाँ पे मैं वो ऐड कर देता हूँ। एक तो है स्वैगर 2 जो स्प्रिंग फोक्स के अंडर आती है, ग्रुप आईडी स्प्रिंग फोक्स का अंडर, और दूसरा है स्वैगर यूआई। तो ये दो डिपेंडेंसी हम ऐड करते हैं। अब इसके बाद मैं एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, हेलो। यहाँ पे हेलो क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, डॉट एग्जाम्पल दे देता हूँ यहाँ पे, फिनिश। यहाँ पे मैं एनोटेशन यूज़ करूँगा अभी रेस्ट कंट्रोलर, और दूसरा एनोटेशन दे देता हूँ रिक्वेस्ट मैपिंग। अब यहाँ पे मैं ये स्वैग स्लैश हेलो नाम दे रहा हूँ, रिक्वेस्ट मैपिंग। अब यहाँ पे मैं मेथड क्रिएट कर रहा हूँ गेट मैपिंग, गेट मेथड। यहाँ पे एक मेथड क्रिएट कर ले रहा हूँ पब्लिक स्ट्रिंग हेलो। यहाँ पे मैं रिटर्न करवा दे रहा हूँ हेलो विजय। अब यहाँ पे दूसरी मेथड मैं क्रिएट कर लूँगा, पब्लिक स्ट्रिंग हेलो पोस्ट। ओके, यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट ऐड करवा लिया। यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी फाइनल स्ट्रिंग हेलो। यहाँ पे रिटर्न भी हेलो करवा देता हूँ। ओके, मैं एक और क्लास बना लेता हूँ जो कि है एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय इसमें भी एनोटेशन रेस्ट कंट्रोलर रिक्वेस्ट मैपिंग दे देता हूँ। यहाँ पे प्राइवेट क्लास EMP बना लेता हूँ मैं। दो वेरिएबल ले लेता हूँ, एक एम्प्लॉय नेम और दूसरा मैं ले ले रहा हूँ सैलरी। सैलरी ओके, तो मैं इसका पहले कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेता हूँ। तो सोर्स में जाके जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स। ओके, तो कंस्ट्रक्टर मेरा क्रिएट हो गया। अब मैं गेट ए सेटर क्रिएट कर लेता हूँ, जनरेट कर देता हूँ। ओके, तो गेट ए सेटर भी जनरेट हो गया इसका। ठीक है,
अब यहाँ पे एक मेथड क्रिएट कर रहा हूँ जो कि गेट मेथड होगी पब्लिक लिस्ट EMP। ओके, यहाँ पे गेट कराऊंगा एम्प्लॉय की लिस्ट। अब रिटर्न करवा देता हूँ इसे अरेज लिस्ट में। यहाँ पे न्यू EMP, यहाँ पे पास कर लेंगे पैरामीटर जो हमारे एम्प्लॉय नेम है और सैलरी। सैलरी स्ट्रिंग में है तो मैं इसे सैलरी को चेंज कर देता हूँ, इसे मैं कर देता हूँ लॉन्ग के अंदर। ओके, तो मैंने इसे यहाँ पे कर दिया लॉन्ग। सब जगह मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे लॉन्ग कर देता हूँ। ओके, तो मैंने हर जगह ये चेंज कर दे रहा हूँ स्ट्रिंग में से लॉन्ग में। यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ, यहाँ पे एल पीछे लॉन्ग है इसलिए एल लिख देता हूँ। ओके, अब दूसरा एक और ऐड कर ले रहा हूँ राजन, और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ सैलरी 2000 एल। ठीक है, तो ये दोनों मैंने ऐड कर लिए। एक और मेथड क्रिएट कर लेते जो गेट मेथड होगी पब्लिक इसका रिटर्न टाइप एम्प्लॉय दे देता हूँ EMP और गेट एम्प्लॉय। ओके, तो यहाँ पे मैं अब रिटर्न स्टेटमेंट दे देता हूँ EMP नेम। ओके, यहाँ पे पास कर देता हूँ EMP नेम। ओके, इसके अंदर मैं दे देता हूँ पाथ वेरिएबल जो एनोटेशन हम यूज़ करेंगे यहाँ पे EMP नेम फाइनल स्ट्रिंग। ओके, अब यहाँ पे मैं रिटर्न करवा देता हूँ रिटर्न न्यू EMP। यहाँ पे EMP नेम और सैलरी दे देता हूँ 2000। ओके, अब हम एक नया क्लास ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम मेरा रही है यहाँ से। ठीक है, ओके, ठीक है। अब हम एक नया क्लास ऐड करते हैं जो कि कॉन्फ़िगरेशन के लिए स्वैगर कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ होगा। तो मैं इसे नाम दे दूंगा कॉन्फ़िग, क्लास का कॉन्फ़िग नाम दे देता हूँ। यहाँ पे एनोटेशन एनेबल स्वैगर यूज़ करता हूँ। ओके, यहाँ पे एनेबल स्वैगर मिल नहीं रहा है मुझे। कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर ले रहा हूँ, एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, ये pom.xml में जाके यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे चेक करते हैं मिलता है कि नहीं। एनेबल स्वैगर। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये है ना पहले से बना के रखा है डॉकेट रिटर्न टाइप है इसका, तो ये सब मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। अभी बिन इंपोर्ट कर लिया मैंने, डॉकेट भी इंपोर्ट कर लूँगा जो स्प्रिंग फॉक्स में ये सब अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे एरर आ रही है तो यहाँ पे स्वैग नाम दे देता हूँ चेंज, क्योंकि हमने स्वैग रिक्वेस्ट में स्वैग किया है। यहाँ पे मैं इसे इंपोर्ट स्टैटिक कर लूँगा और पाथ सिलेक्टर डॉट रेज REGX रेजेक्स दे देता हूँ। ओके,
तो सॉल्व हो गया हमारा एरर। तो चलिए अब मैं पोर्ट दे देता हूँ। तो यहाँ पे सर्वर डॉट पोर्ट को 8082 दे देता हूँ। अब मैं ये प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। ठीक है, तो प्रोजेक्ट रन हो गया। अब चेक करते हैं यहाँ पे लोकल होस्ट 8082 swagger -ui.html, ये URL पे हम चेक करते हैं, हिट मारते हैं अभी से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट हो गया है। यहाँ पे एम्प्लॉय और हेलो दो क्लास था, जिसमें दो गेट की मेथड थी इसमें, और इसमें एक गेट और एक पोस्ट की मेथड थी। ठीक है, अब इसका डीप में हम जानेंगे अब मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।